अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफायदा मंजूर। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में डिमोलिशन ड्राइव्स जारी है और आम आदमी पार्टी का हमें लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अभी हम बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पार्टी ऑफिस में मौजूद है, जहां पर कल से हमने देखा कि इंजीनियर नजीर अहमद यत्तू जो है भूख हड़ताल पे आए हुए हैं। डिमोलिशन ड्राइव्स क्यों हो रही है, उसी के साथ साथ आप अभी मेरे साथ देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जबरान डार है, जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्हें सब जानते ही है। ये हमेशा आवाज जो है आगे बढ़ाते रहते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर नजीर अहमद यत्तू भी है, जो कि अभी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में है। तो सीधे पहले हम जबरान डार के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये डिमोलिशन ड्राइव को किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव हो रही है उनका नजरिया क्या जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए, और हमें जो उम्मीद है वो मीडिया से ही है। मीडिया चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का जो मीडिया है वो अभी भी खुददार मीडिया है, जागा हुआ मीडिया है, जो वक्तन फ़वक्तन लोगों के मसलों को उठाता है। अगर आप लोग भी नहीं होते तो न जाने हमारा कौन होता। और कल यत्तू साहब 7-8 घंटे से लगातार हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे प्रेस कॉलोनी में। जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर होता है जहाँ पे आप अपने प्रोटेस्ट को दर्ज करते हैं, उसी हिसाब से प्रेस कॉलोनी में हर एक व्यक्ति अपना प्रोटेस्ट दर्ज करता है। पहली बात, गवर्नमेंट को हमें एक डिफाइनेड जगह देनी चाहिए जहाँ पे हम अपने धरने और प्रदर्शन करें, जहाँ पे कोई आपत्ति ना हो, जहाँ पे किसी परमिशन की कोई ज़रूरत ना हो, जहाँ से हमें ना उठाया जाए। हंगर स्ट्राइक के ऊपर ना तो कोई कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है। इस चीज़ पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, ना तो पुलिस ना तो एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा हक है। कल यत्तू साहब वहाँ बैठे 7-8 घंटे, उसके बाद रात को 11:30 बजे इन लोगों को डिटेन किया गया, हमारे ऑफिस के कार्यकर्ताओं को और यत्तू साहब को पीसीआर ले गए। बट मालूम वहाँ पे ग्लूकोज लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना किया, क्योंकि खुददार खून है, इनकलाबी खून है। और बाकी लोगों को पुलिस स्टेशन में रखा गया, जबकि उसके बाद हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और उनको रिलीज़ करवाया। और उसके बाद हम शुक्रगुजार है इसाक साहब का भी, जो वहाँ के एसएचओ है, उन्होंने उनको रातों रात अपने घर वापस भेजा। लेकिन इस चीज़ से हमारा जोश वलवला रुकने वाला नहीं है। अगर वहाँ जगह नहीं देंगे तो हम अपने पार्टी ऑफिस में यहाँ पे बैठे हैं। और अभी यत्तू साहब भी, इनकी तबीयत भी ख़राब है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है, उम्र भी है, डायबिटिक पेशेंट है। तो अगर ज़्यादा देर फास्ट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कहाँ तान एक बॉडी कोलैप्स गसित या बकवचन एक असर बेत, दिमाग पे असर पड़ सकता है, किसी भी चीज़ पे असर पड़ सकता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन मुंह बोली बात बोलती है कि चलो जी 10 मलरे वालों को कुछ नहीं करेंगे, तो लिखने में क्या परेशानी है। एडमिनिस्ट्रेशन तो को फैसले लिखने में बड़ा मजा आता है। तो मैं कह रहा हूं कि आप लिख के दीजिए कि 1 से 10 मलरा जमीन जिसके पास है उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। जिम गुरा तो खोर जिम सूर से तमन पर चलो यूं कहीं मन तो उनकी बिल्डिंगें जो उनके साथ करना है करो। और दूसरी बात, आप लोग बिल्डिंगों को डिमोलिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को एक सुझाव है हमारी तरफ से, क्योंकि मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आप इस बिल्डिंग को मत उतारिए अनटिल अनलेस ये कोई रास्ता ब्लॉक ना कर रहे हो। देखिए, आपने जम्मू के एमजी हेक्टर के शोरूम को गिरा दिया। ये क्यों गिराया वो खुदा जाने, और वो लोग जाने जिनने ये सियासत इस पे की कि उनको क्यों गिराया। उस जगह पे मैरिज हॉल भी बन सकता था, उस जगह पे स्कूल भी बन सकता था, उस जगह पे सरकारी दुकानें भी बन सकती थी, उस जगह पे काफी कुछ बन सकता था। लेकिन आखिर उस बिल्डिंग को गिराया क्यों गया? दिखाना क्या चाहते हैं आप? किसके बाबा का बिल्डोजर? क्या सियासती ताकत दिखाना चाहते हैं आप? क्या आपने जिब्रान सर, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, कुछ उनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम तक कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वही हुकूमत अभी चला रहे। लेकिन कुछ ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है जो कहते हैं कि बाबा का बिल्डोजर है, हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो अब किसका मानेंगे? देखिए, पहली बात, जो वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं वो ये भूल रहे वो इसी शहर में रह रहे हैं। आज वो किसी के घर टूटने पे हंसी मजाक बना रहे हैं, कल को उनकी भी बारी आएगी। आग लगी है मेरे घर में, आग लगी है मेरे घर में, इस मोहल्ले में घर तुम्हारा भी है, जलेगा घर तुम्हारा भी, लेकिन वक्त लगेगा, सही समय होगा, जगह भी वही होगी, समय भी वही होगा, बस वक्त बदल जाएगा तब।
बिल्कुल कल जैसे एक दिन पहले डीसी साहब श्रीनगर लाल चौक में थे तो उनसे सवाल किया गया था कि डिमोलिशन ड्राइव पर वो किस नजरिया से देखते हैं, तो उनका कहना था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहे वो वर्बली बोले या रिटर्न बोले, ये उनकी हुकूमत है, जो वो बोलेंगे बिल्कुल सही बोलेंगे। जी देखिए, मुझे डीसी साहब से कोई इख्तिलाफ नहीं है। डीसी साहब बड़े एजुकेटेड है। मेरी डीसी साहब से काफ़ी बार मुलाकात हुई है। मैंने उनको भी अभी फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन डीसी साहब शायद बिजी थे मीटिंग्स में, क्योंकि पूरा शहर चलाना है, पूरा श्रीनगर सिटी उनको चलाना है। लेकिन बात अब ये सोचनी है कि अगर एक बंदा यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा है, आपको उसकी जान के बारे में भी तो सोचना है ना। हम थोड़ी ना कानून के खिलाफ जा रहे हैं, हम भी तो हिंदुस्तानी है ना। हम हमारा भी खून हिंदुस्तान में लगा है ना। हमारा भी पासपोर्ट हिंदुस्तानी है ना, कि तो अफगानिस्तान का थोड़ी है, कहीं और का थोड़ी है। हम भी उतने हिंदुस्तानी है जितने आप हैं। और ये जंग अब सिर्फ अब कश्मीर की नहीं है। ये जंग केरला में अगर ये चीज हो रही है, मिजोरम में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, बहुत जगह हो रही है। हम उस चीज के साथ है। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। आप कहते हैं कि दिल्ली में डिमोलिशन ड्राइव चल रही है। बहुत लोग शायद यही है ना, नीम हकीम आदि नॉलेज बड़ी डेंजरस होती है। उनको लगता है केजरीवाल जी चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी केजरीवाल मॉडल के अंदर नहीं आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, हाउसिंग एंड अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, यानी कि सेंट्रल की हुकूमत है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि केजरीवाल जी डिमोलिश कर रहे हैं दिल्ली में। आप लोगों को यह चीज समझने की जरूरत है कि डीडीए डजंट कम अंडर दिल्ली, डीडीए डजंट कम्स अंडर एमसीडी, म्युनिसिपल कमेटी ऑफ दिल्ली। ये नहीं आता इन लोगों के अंदर। ये एक अलग से कॉर्पोरेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है, और इसको गवर्निंग पावर जो है वो हाउसिंग बोर्ड का है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल का। तो ये सवाल आप उनसे पूछो कि दिल्ली में आप क्यों। केजरीवाल जी वो शख्स है, जब हमने हुकूमत बनाई, हमने कहा जो भी अनवैध कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, उधर बिजली भी जा रही है, पानी भी जा रही है, गैस का कनेक्शन भी है, सब कुछ रजिस्टर्ड है। आप खाली जमीनों को उधर रजिस्टर करना है, उधर की रजिस्ट्री, उधर की अटॉर्नी है। और ये बहुत सारी लाखों में कॉलोनीज है, लाखों के घर है। तो दिल्ली का मॉडल तैयार है उन लोगों को ऑथराइज करने के लिए, लेकिन भाजपा सरकार ही करने नहीं दे रही। बिल्कुल, जैसा कि आपने कई सारे प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, आपने अपना जो है जज्बात जाहिर किए कि लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, कहीं पर रुकी ही नहीं है। देखिए, वही समझने की जरूरत है हमें इस समय पे। अगर एलजी साहब कह रहे हैं, डीसी साहब कह रहे हैं कि किसी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तो फिर ड्राइव क्यों कंटिन्यूस चल रही है? देखिए, हमें आपत्ति नहीं है। इलीगल इज इलीगल। अगर हम इलीगल कर रहे हैं, दैट इज इलीगल। मान लिया किसी गरीब ने 5 मलरिया 6 मलरिया पे अपना घर बना लिया, ठीक है, हमने मान लिया इलीगल है वो। मैं भी बोल रहा हूं आपको, मैं भी इस चीज को एंडोर्स नहीं करूंगा, इलीगल है। लेकिन करे तो करे क्या? मजबूर है वो बंदा। शराब पिएगा, ड्रग करेगा, या किसी और रास्ते पे जाएगा। उससे बेहतर है ना कि उसने अगर 5 मलरिया इंक्रोच किया, लेकिन पहले आप ये देखिए, उसने कोई सड़क तो नहीं इंक्रोच की ना। एक जमीन जो घास चराए आपने उसका नाम रखा था, उसी चीज को एंक्रोच किया और वहां पे एक अपना घर बना दिया, आशिया बना दिया। उस घर पे सरकार का पैसा थोड़ी लगाया, खुद का पैसा लगाया, घर बनाया। घर बनावा ढा गसा के इंसान, मगर सुई घर तो पत्ती फट रहा हुई। देखो, जिसने भी एंक्रोचमेंट किया, आप उससे उसका मुआवजा ले लो। अगर आपने एमजी हेक्टर वालों से भी उसका मुआवजा लिया होता, अगर 2 करोड़ की बिल्डिंग थी, बेशक 2.5 करोड़ रुपए लिए होते, सरकार का खजाना ही भर जाता। उनको एक कागज देते। हाँ, अगर वो सड़क में होता तो फिर उसको डिमोलिश करना है। फिर तो हमारा इस्लाम कहता है, अगर हमारे रास्ते में मस्जिद भी आएगी, उस चीज को भी शहीद करो। किसी का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अब यतू साहब भूख हड़ताल पे बैठे हैं, एक इंसान है ये जी, इनका क्या मानेगी एडमिनिस्ट्रेशन? एक इंसान नहीं है यतू साहब, एक सोच है। यतू साहब ने पॉलिटिक्स को 15 साल से देखा है, तो यतू साहब को बेहतर पता है कि इस सियासती मूवमेंट को कैसे चलाना है, इस सियासती तंजीम को चलाना कैसे है, ताकि लोगों के मसले हल हो। सियासती पार्टी क्यों होती है? सियासती पार्टी इसलिए होती है ताकि वो लोगों के मसले सुने। एक डॉक्टर क्यों होता है? हमें भी पता है ना, आपके अगर सर में दर्द है, आप क्रोसिन खाओगे तो दर्द भाग जाएगा। लेकिन फिर भी हम डॉक्टर को कंसल्ट क्यों करते हैं? फिर भी हम 500 रुपए उसकी फीस क्यों भरते हो? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बेमस क्या प्रॉब्लम, ताकि हमें पूरे से पता चले हमारे इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है बॉडी में, ताकि आगे जाके हमारी बॉडी पैरालाइज ना हो जाए। वही काम, अगर कोई सियासती तंजीम ऐसी नहीं होगी जो इस मोमेंट में बात नहीं करेगी, कल को कश्मीर पैरालाइज हो जाएगा। और आप इस चीज के गवाह है, खुदा गवाह है, हम खुद गवाह है कि कश्मीर का मोमेंट जो है वो पैरालाइज हो रहा है। उस चीज को चलाने के लिए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से बेहतर पार्टी कोई नहीं है जो लोगों के दर्द को समझेगी, जिस तरह दिल्ली और पंजाब में समझा। बिल्कुल, अभी हमारे साथ यतू साहब है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बोल रहे कि उनकी तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और उनसे जानेंगे कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक कल से शुरू की है, तो उनका मकसद क्या है और वो क्यों कर रहे हैं। यदु साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी, आपने कल से हंगर स्ट्राइक शुरू की है और आपकी तबीयत भी सही नहीं है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं। वो भी मुझे पता है। क्यों आप मजबूर हो गए? देखिए, हमने प्रोटेस्ट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिए, इनको रिक्वेस्ट भी किया, दपान सह टूट त्रोक जार पार कोरुक। एक ही मुझे ऑप्शन लगा कि जहाँ से लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम की ना हो, यमन गस का नुकसान। मे दोप अस दारो अल्लाह ताला जू, अस हेको कहीं दित वन। जबरान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, अस क्या दिमो वन गरीबस, अस हेको जू दित। अगर म्यान जू दिन सत मसल गछ हल, लेकिन खुद को पानस तकलीफ वातनावन तो शुबना। ये कुरान कहता है हराम है ना, खुदकशी हराम है। लेकिन मैं कल खड़ा हो जाऊंगा ना, वही गरीब यम सब बकवट कर ना पत बनोन मकान, तमिस क्या वालान दी तनस गो रिहेबिलिटेशन थे बकवट कर यम रटन तस यम तम दुत यह कम कोर अलाट अन यम रटन बिग गन्स अत पे करोड़ बद रोपये खेमित यम रटन तिमन यम रटन सतारस तो गफार सतारन क्या कोर इन तेज चोरो मरल सत अरे तिमो वन मे अगर जुर्म कम तान कोर्म तिमो हेत मल या कित पट कोर यम रटन तस यम यह कुन यम वुचन अत आगुर कतन यम करिन गो तस अस नश कहीं एतराज। जैसे जबरान भाई ने कहा है, एक चीज का ख्याल रखना, बिग मगरमच्छ इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ हम नहीं है डिमोलिशन ड्राइव, लेकिन खुद इन्होंने कहा गरीबों के साथ हम टच नहीं। हम वही चाहते हैं, कम से कम डीसी को आना चाहिए, कम से कम डीसी एश्योरेंस दे, कम से कम डीसी रिटर्न दे। रिटर्न तो सब बोल रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो करेगी सही करेगी, उनको उनका रिटर्न कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने वर्क बोल दिया, फिर क्यों कर रहे हैं? ऑर्डर है, फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए डियर इज, यही तो मसला है ना, ये हमें अपना नहीं मानते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने इलेक्शन लड़ा है, हमारे पास कार्ड है। जबरान भाई अभी कह रहा था सारे हमें हिंदुस्तानी देश भगत, मगर खुदारा हमें कहिए आप हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? वाई देयर इज ट्रस्ट डिफिसिट। हम दिल से हिंदुस्तान को चाहते हैं, दिल से। यहाँ पर इतनी सारी रीजनल पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया, आम आदमी पार्टी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, हर एक ने अपना अमल जताया, लेकिन उसके बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है टस से मस नहीं हो रही है। तो आप वही से क्या कर सकते हैं? वही मैं जान दूंगा, मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मिसाल रह जाएगी, इसका मेरा फ्यूचर है। देखिए, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, कम से कम वो याद करेगी हमारे लिए आम आदमी पार्टी ने किया क्या है। एक बंदे ने जान दी है, एक मूवमेंट बन जाए ताकि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। और इस मूवमेंट को चलाने वाले, अब यह मैं बूढ़ा शख्स हूँ, मैं 50 का हूँ, मेरी लाइफ चली गई है अब। तो आपने हंगर स्ट्राइक क्यों की? किसी नौजवान ने क्यों नहीं की? देखिए, नौजवान भी ये क्या आप देख रहे हैं, जब मैंने हंगर स्ट्राइक की, मैंने यही सोच समझ के की, अगर मैं किसी से कहूँ जान दे दो, वो गुनाह है। मैं अपनी जान का खुद मालिक हूँ, इस पर मेरा हक है, अल्लाह ताला ने दिया, किसी दूसरे का नहीं। ये मेरा चलाना काम, मैं कैसे चलाऊँ, इसकी जान का मैं कैसे जिम्मेदार रहूँ अल्लाह ताला के पास, क्या पता इसके दिल में क्या होगा। सो मैंने ये जानकर ये हंगर स्ट्राइक की कि बस छोटा सा ऑर्डर चाहिए, हमें छोटा सा ऑर्डर चाहिए, गरीबों को हाथ, बाकी करने दो ना एनकरेजमेंट, हमने उसके साथ क्या है। देखिए, जो यत्तू साहब ने शुरू की हंगर स्ट्राइक, हम लोग इसमें इनके साथ हैं, हम भी हंगर स्ट्राइक में है, लेकिन हमारी मूवमेंट अब रास्ते में होगी। रास्ते में क्यों होगी? देखिए, यत्तू साहब ने यहाँ पे कमांड संभाली है हंगर स्ट्राइक की, एक जगह बैठ के। अब अगर जबरान डार भूखा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है, या रिजवान भाई भूखा है, मुदस्सिर भाई भूखा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि अगर हम सब लोग यहीं बैठेंगे तो कश्मीर की प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकलेगा। अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो छानपुरा के मसले कैसे हल होंगे। तो हम भी हंगर स्ट्राइक पे हैं, लेकिन हम जाएंगे अपनी अपनी असेंबलियों में, क्योंकि दिन भर देखेंगे, शाम को हम यहीं आएंगे, लौट के घर वापस आएगा परिंदा घोंसले में अपने बच्चों को देखने, लेकिन हमें दिन में उनको भी देखना है कि बाकी घोंसलों में कोई मसला तो नहीं है। अगर हम सब यहाँ बैठेंगे तो बाहर शहर पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि शहर चलाने वाले सही बंदे नहीं है।
तो हम भी जाएंगे, किसी का ट्रांसफार्मर खराब होता है, किसी का पोल खराब होता है, किसी की ड्रेन खराब है, तो वो हमें ही ठीक करनी है। तो उसके लिए तो कोई और जा नहीं रहा, कोई और पार्टी। अब मैं बात करूं महबूबा जी की, या मैं बात करूं उमर साहब की, या मैं बात करूं सजाद साहब की, या मैं बात करूं हमारे अल्ताफ साहब की, इन सब सियासतदानों की अगर मैं बात करूं जो इतने अक्लेदान है, अगले वजीर है, अगर वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। सफ़ेद तो है ही उनके पहले, और ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाएंगे, विटामिन ए चला जाएगा उनका, विटामिन बी चला जाएगा, सी चला जाएगा, डी चला जाएगा, उनके नाखूनों में सफ़ेदी आ जाएगी, हर जगह वो इस चीज़ से डर रहे। अगर उनमें दम है, वो आए और बैठे अपने ऑफिस के बाहर हंगर स्ट्राइक में नहीं बैठेंगे, उनका ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा, उनका कैलॉग्स मिस हो जाएगा, उनका दूध मिस हो जाएगा, अंडे मिस हो जाएंगे, हर सिखोन गस तमन मशद बाकी चीज गसन तुम त्रावन यम लग्जरी कशरन खतर कह यह गोस अस कशरन तरन फिक्र कि अस खतर क्या कर तुमो कोर ना सानि खतर कहें, तुमो कुन सिर्फ उन्होंने हमें सेल पे लगाया, उन्होंने हमें एक स्टॉक समझा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, NSE BSE समझा है हमें। आज हमारा भाव 200 रुपए है, कल हमारा भाव 300 रुपए है, कल कोई हाथ हटाएगा हमारा भाव 25 रुपए हो जाएगा। वी आर नॉट स्टॉक एक्सचेंज, वी आर कश्मीरी, वी आर हैविंग सम फीलिंग्स एंड इमोशन इन अवर लाइफ। अगर आप इन इमोशंस को नहीं समझ रहे हो, अगर आप इन चीजों को नहीं, आप अपनी इस कुर्सियों से उतरिए। मैंने पहले भी बोला है इन लोगों को कि कश्मीर की सियासत का मौसम बिगड़ रहा है और आने वाले वक्त में इनको समझ आएगा, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो मोहल्ले का इलेक्शन क्यों ना हो, चाहे वो किसी मस्जिद का इलेक्शन क्यों ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, आम आदमी पार्टी इनके घर में जाके कैंपेन करेगी, इनके माँ बहन बच्चे बेटे वो भी हमें ही वोट करेंगे, इनको वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी लगातार हमें देखने को मिल रही है, प्रदर्शन कर रही है, गरीब लोगों के साथ खड़े रह रही है, और रीजनल पार्टीज भी इस तरीके के बयान देते रहते हैं। तो लेकिन अभी जो आप देख सकते हैं, यत्तू साहब वो लगातार कल से हंगर स्ट्राइक पर है और उनकी तबीयत भी सही नहीं है, और आपने सुना भी कि वो यही मानते हैं कि वो अल्लाह ना करे मरना बर्दाश्त करेंगे, लेकिन गरीबों के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिटर्न ऑर्डर्स देंगे ताकि गरीबों को आने वाले दिनों में हाथ न लगाया जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि डिमोलिशन ड्राइव्स अगर हो रही है तो गरीबों पर ही हो रही है। आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल को इजाजत। अल्लाह हाफिज।